अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। आज हम आपको सुनाएंगे अनंत चतुर्दशी की संपूर्ण कथा, जिसे अनंत चतुर्दशी के दिन सुनने से भगवान श्री हरि विष्णु की खास कृपा मिलती है। आपसे प्रार्थना है कि यह कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। भगवान श्री कृष्ण अनंत चतुर्दशी के दिन इस कथा को सुन रहे थे। सभी भक्तों के जीवन को धन समृद्धि और सभी सुखों से परिपूर्ण कर रहे थे। उनकी सभी इच्छाएं पूरी करें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अनंत चतुर्दशी की कथा। श्री गणेशाय नमः। अनंत चतुर्दशी के व्रत का वर्णन शास्त्रों में बहुत ही खास तरीके से किया गया है और इसका विशेष महत्व बताया गया है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा होती है और हाथ में 14 गांठों वाला धागा बांधा जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जीवन में धन धान सुख समृद्धि खुशहाली और ऐश्वर्य आता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर अनंत सुख देने वाला यह अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। मानता है कि साल भर में इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा कर ली जाए तो 14 वर्षों तक अनंत फल की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी पर पूजा के समय भक्तों को भगवान विष्णु की पूजा के फल स्वरूप अनंत सूत्र बांधा जाता है। इस सूत्र में भगवान विष्णु का वास होता है। अनंत चतुर्दशी पर अनंत सूत्र को भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद बांधने से भक्तों का हर दुख और कष्ट भगवान विष्णु दूर कर देते हैं और सदैव उनकी रक्षा करते हैं, उन्हें सुख और समृद्धि देते हैं। इस अनंत सूत्र में 14 गांठें होती हैं, जो सृष्टि के 14 लोकों का प्रतीक होता है। अनंत चतुर्दशी की कथा के अनुसार एक बार महाभारत काल में युधिष्ठिर महाराज ने राजस्वी यज्ञ किया। उस समय उनके यज्ञ मंडल का निर्माण तो सुंदर था ही, अद्भुत भी था। यह यज्ञ मंडल इतना मनोरथ था कि उसमें जल और थल की भिन्नता दिखाई ही नहीं देती थी। जल में स्थल और स्थल में जल की भांति दिखाई देता था। बहुत सावधानी करने पर भी कई व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन जी उस यज्ञ मंडल में आ गए और तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गए। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी ऐसा कहकर दुर्योधन का उपास किया। इससे दुर्योधन क्रोधित हो गया। यह बात उसके हृदय में बाढ़ के समान लगी और उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। तब दुर्योधन ने बदला लेने के लिए पांडवों को हस्तिनापुर बुलाकर दूध कीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने माया शकुनी मामा और उसके जादुई पासों की सहायता से पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों को 12 वर्षों के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक प्रकार के कष्टों को सहते रहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों से वन में मिलने आए, तब युधिष्ठिर महाराज ने उनसे अपना दुख कहा और उस दुख को दूर करने का कोई उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज भी तुम्हें पुनः वापस प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा भी सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था, जिसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदर धर्मपरायण और ज्योतिषमयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा प्राण छोड़कर ईश्वर के पास चली गई। पत्नी के स्वर्गवासी हो जाने के बाद सुमंत ने कर्कसा नाम की एक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया और अपनी बेटी सुशीला का विवाह कर्ण ऋषि के साथ संपन्न करा दिया।
कि विदाई के समय कुछ देने की बात पर कर्षा ने अपने दामाद को कुछ ईंट और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। यह देखकर कौंडन ऋषि बहुत दुखी होकर अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर वापस चल दिए, परंतु उन्हें रास्ता पार करने में देर रात हो गई, तो वह एक नदी के तट पर संध्या करने लगे। तभी सुशीला ने देखा कि वहाँ पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण करके किसी देव देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला ने उनके पास जाकर पूछा कि यह कौन सी पूजा कर रही हैं और इस पूजा का क्या पुण्य लाभ है। उन सभी स्त्रियों ने सुशीला को विधि पूर्वक अनंत भगवान के व्रत का महत्व और महिमा बताई। सुशीला ने वहीं इस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला एक डोरा अपने हाथ में बांधकर ऋषि कौंडन के पास वापस लौट आई। जब कौंडन ऋषि ने सुशीला से उसके हाथ पर बंधे डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। कौंडन ऋषि ने उस डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडन सदा दुखी रहने लगे और उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। जब उन्होंने इस दरिद्रता का कारण अपनी पत्नी से पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। तब पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडन अनंत भगवान के उस अच्छा सूत यानी उस दिव्य डोरे की प्राप्ति के लिए वन में तपस्या करने चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन कर्ण किसी भूमि पर गिर पड़े। तभी महा अनंत भगवान श्री हरि विष्णु साक्षात प्रकट होकर बोले, हे कर्ण, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना सारा कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी तब अब तुमने पश्चाताप कर लिया है, इसलिए अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत रखो। 14 वर्षों तक तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्षों तक श्रद्धा से यह व्रत करने से तुम्हारा हर दुख दूर हो जाएगा। तुम अन्न धान से संपन्न हो जाओगे। वापस आ गए और उन्होंने अपने जीवन के सारे दुख कलेश से मुक्ति। कंठन ऋषि ने भगवान अनंत श्री हरि विष्णु के कहने पर वैसा ही किया और उन्हें अपने जीवन में सारे दुख कलेश से मुक्ति मिल गई। यह पूरी कथा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वन में दुखी पांडव और युधिष्ठिर महाराज को सुनाई गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर जी ने भी अनंत भगवान का यह व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत संग्राम में विजय हुए और चिर काल तक हर व्रत पर सुख समृद्धि से राज करते रहे। तो प्रेम से बोलिए अनंत भगवान की जय, अनंत चतुर्दशी व्रत की जय। अब जानिए अनंत चतुर्दशी व्रत का महत्व। जिसे सुनने बिना अनंत चतुर्दशी की व्रत और पूजा का कोई महत्व नहीं रहता। चतुर्थ मास में भगवान विष्णु शेष नाग की सैया पर अनंत शयन में रहते हैं। अनंत भगवान ने 5 अवतार में 2 पग में ही तीनों लोगों को नाप लिया था। इनके ना तो आदि है और ना ही अंत, इसलिए यह भगवान अनंत कहलाते हैं। अतः इनकी पूजा से आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु के सेवक भगवान शेषनाग का नाम ही अनंत है और अनंत चतुर्दशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निर्वृत्त होकर व्रत का संकल्प लेकर पूजा स्थल पर कलश की स्थापना की जाती है। कलश पर अष्टदल कमल की तरह बने बर्तन में पुष्प से निर्मित अनंत की स्थापना करने के पश्चात एक धागे को कुमकुम, केसर और हल्दी से बांधकर अनंत सूत्र जैसा तैयार कर लेते हैं। उसमें 14 गांठें लगी होनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने रखकर भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की विधि पूर्वक पूजा शुरू करें और भगवान विष्णु के नाम और मंत्रों का जाप करते हुए इसके बाद विधिवत पूजन के बाद अनंत सूत्र को अपनी बाजू में बांध देना चाहिए। पुरुषों को दाएं हाथ में और महिलाओं को बाएं हाथ में इस रक्षा सूत्र को बांधना चाहिए। मानता है कि इस दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का स्तोत्र का पाठ करता है तो उसकी सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती हैं। धन धान सुख संपदा
आदि की कामना से यह अनंत चतुर्दशी का व्रत प्राचीन काल से ही किया जाता है। अनंत चतुर्दशी की पूजा किसी पवित्र नदी या सरोवर के किनारे करने का विधान प्राचीन काल से चला आ रहा है, पर यदि आप किसी पवित्र नदी पर इस दिन नहीं जा सकते तो भी ठीक है, आप घर पर ही पूजा कर सकते हैं। चतुर्दशी की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ संपन्न कर सकते हैं। भगवान विष्णु सहज जी आपकी थोड़ी सी भी सेवा से इस दिन अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। इसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत चतुर्दशी की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए, क्योंकि अनंत चतुर्दशी की कथा, व्रत कथा और भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं पढ़े बिना इस दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत और अनंत चतुर्दशी की पूजा पूरी नहीं मानी जाती और ना ही आपको इस व्रत का पूरा फल मिल पाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना विधि विधान से ही संपन्न करनी चाहिए। अंत में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ आरती करें। यह थी आज की कथा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।